2010 में बिग बाजार के 100 से भी ज्यादा स्टोर्स थे और डीमार्ट के सिर्फ 10 के आसपास। बिग बाजार हर जगह था। Big Bazaar, part of the Future Group, has pioneered the modern trade revolution in India. किशोर बियानी भारत के पहले बिजनेसमैन थे जिन्होंने आम लोगों को शॉपिंग मॉल में खरीदारी कराई। बिग बाजार was so popular that उनके स्टोर्स में एक दिन में 1 करोड़ की सेल के रिकॉर्ड बनते थे। महीने में एक बार जो बड़ी खरीदी करनी है तो बिग बाजार से करते हैं। बजट के हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है, सर्विस भी अच्छी है, सब कुछ मिलता भी है, एक्सचेंज ऑफर का वो भी फायदेमंद है। ग्रोसरी तो बहुत सब कुछ उधर से ही लेते हैं हम लोग। लेकिन आज बिग बाजार के कितने स्टोर्स है? 0। और डीमार्ट के गेस कर सकते हो? 500 रिटेल स्टोर्स। सेम बिजनेस, सेम मार्केट, सेम कस्टमर्स। आखिर बिग बाजार ने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की जिसकी वजह से आज वो गायब हो चुका है? What went wrong? So what went wrong is basically और डीमार्ट ने क्या सही किया जिसकी वजह से वो आज जीत रहा है? हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अनिकेत और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम दोनों बिजनेसेस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, क्योंकि यही चीज़ आगे चल के एक की सक्सेस की फाउंडेशन बनती है और दूसरे की बर्बादी का रीज़न। बिग बाजार को 2000 किशोर बियानी वर्सेस डीमार्ट और बिग बाजार वर्सेस डीमार्ट की स्टोरी। Okay. मैं थोड़ा उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, आंसर उनका। सो मैं इसको रूल तो नहीं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सो इन मेनी वेज राधाकिशन जी भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। उससे पहले तो स्टॉक मार्केट में ही था। 2002 में हमारा पहला बिग बाजार आया। आज भी मेरे मुंह से हमारा ही निकलता है, इतना ब्लड में है। पहला बिग बाजार आया 2002 में। 2002 में पहला डीमार्ट आया। 2012 में हमारे 264 बिग बाजार हो गए थे। गेस करिए कितने डीमार्ट थे 2012 में? 10 साल में 10 या 12। हम लोग ने 263 नई दुकानें लगाई, राधा किशन जी ने 11 या 11 नई दुकान लगाई। 2012 से लेके कोविड, जब फ्यूचर ग्रुप खत्म हो गया, हम लोग गए 264 दुकान से शायद 310 दुकान या 320 दुकान। राधा किशन जी 12 दुकान से 250 दुकान पे। क्यों ऐसा? ये राधा किशन जी हम लोग को बोलते थे जब हम भैया के यहाँ आते थे कि प्रशांत, जब बाजी अपने फेवर में हो ना तब सब लगा देने का दाव पे। उन्होंने 12 साल या 10 साल 11 साल अपना मॉडल को परफेक्ट किया। छोटी छोटी चीज में घुस घुस के एक तो क्या, उनके पास इतना पैसा था तो सब कुछ पैसा फेंक के खरीदते थे। उन्होंने भी पहले फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल बेचना शुरू किया। बोला यार इसमें मैं कभी अपने लोकल वेंडर के साथ तो सक ही नहीं सकता हूँ, टफ है, छोड़ दिया, बंद कर दिया, खाली स्टेपल्स बेचूंगा। उनकी दुकान में आप जाइए बॉम्बे में, आपको लगेगा कहाँ आ गया, बट क्योंकि मैं और आप उनके कस्टमर ही नहीं है, राइट? जो 20-22-25 हजार कर रहे थे वो मेरे कस्टमर है, उनको कंफर्टेबल करना है तो एवरी स्मॉल थिंग। और उनको ब्रिलियंट नेविल मिला, राइट? लीवर से उन्होंने उठाया था। क्या यार, व्हाट अ गाय इज। आपको बहुत कम बार ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा बंदा मिलता है जो आपसे भी बेटर हो। 12 साल परफेक्ट किया। जब पता चला अब मॉडल परफेक्ट हो गया, अब जूस नहीं निकल सकता। पैसे की तो कभी कमी थी नहीं, ऑल इन। आज उनका मार्केट कैप 3 या 3.5 लाख करोड़ है। सेम बिजनेस इस बंदे ने शुरू किया, विजन इसकी सब कुछ, ये तो बहुत बाद में आए तवानी सर तो इनके लिए। बट इज दैट एक रीज़न ये भी बोलते हैं ना कि इन्होंने जो सारी जगह ही खुद की ली, इन्होंने रेंट पे ली नहीं, तो इनके ऊपर कभी वो किसने रोका था? हमें भी। अगर आप, बिकॉज हम लोग इतने क्लोज थे राधा किशन जी से, अगर आप रियल में जाएंगे तो उन्होंने पहले दुकान, जब पहला डीमार्ट किया, उनको पता नहीं था मेरा डीमार्ट चलेगा कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं भी चलेगा तो जगह पे तो पैसा बन ही जाएगा ना। एग्जैक्टली, देयर माइंडसेट इज कि हर जमीन हम खरीदेंगे, जमीन अप्रिशिएट होती जाएगी, यहाँ पे आज नहीं तो कुछ और बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। करेक्ट है, बट वो थिंकिंग चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं चेस कर रहे थे। हमारा तो नशा ही ग्रोथ था।